हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ये फुल्ली इलास्टिक की पैंट बनाना सीखेंगे। तो इस वीडियो में आपको इसकी कटिंग स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम यहाँ पे 2 मीटर कपड़ा लिए हैं। बटर क्रेप का ये हमारा कपड़ा है। देखिए कुछ इस तरह से ये कपड़ा है। अगर आपकी हैवी साइज है तो आपको यहाँ पे 2.25 मीटर कपड़ा लेना पड़ेगा। इस पैंट को हम बनाएंगे इस नाप से। देखिए ये रहा हमारे पैंट का नाप। इसमें लंबाई 33 इंच रहेगी, जो कमर है 28 इंच रहेगा और इसका हिप 32 इंच, बॉटम 12 इंच। इस नाप से हमें अपने पैंट को रेडी करना है। इसके ऊपर हम अम्ब्रेला कुर्ती बनाए हैं, इसकी वीडियो आपको अलग से मिल जाएगी। काफी प्यारी हम कुर्ती रेडी किए हैं, उसमें बहुत ही आसान तरीका बताए हैं कि अम्ब्रेला कुर्ती की कटिंग और सिलाई किस तरह की जाती है। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इस वीडियो में इस पैंट की कटिंग और सिलाई सीखेंगे। तो इस नाप से हमें अपने पैंट को तैयार करना है। आपका जो भी नाप है आपको इस तरह से लिख लेना है, उसी नाप के अकॉर्डिंग आपको कटिंग करनी होगी। तो चलिए हम इसकी कटिंग करते हैं। अपने कपड़े को खोल करके हम इसको 4 तह में करेंगे, 4 फोल्ड में रखेंगे इस तरह से। यहाँ से खोलेंगे, सीधी साइड इसकी अंदर की तरफ करेंगे, उल्टी साइड पे हमें मार्किंग करनी है। तो देखिए यहाँ पे कपड़े को हम 2 तह में करके रखे हैं। एक ये नीचे है और एक ऊपर। ऊपर वाले पल्ले को यहाँ पे 2 इंच बढ़ा करके रखे हैं। अब इसको एक बार और फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे हम अपने हिप का चौथा भाग प्लस 3 इंच। तो देखिए यहाँ से इसको इस तरह से हम पकड़ करके और इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हम 4 फोल्ड में कपड़े को रखे हैं। देखिए 2 फोल्ड ये है और 2 नीचे है। 2 पार्ट को इस तरह से हम 2 इंच ऊपर रखे हैं। यहाँ पे हम बैक आसन को बढ़ाने के लिए इस तरह रखे हैं। जो हमारा पीछे का पल्ला रहेगा उसके आसन को हम बढ़ाते हैं, वहां पे आसन को उठा लेंगे और छोटे वाले जो ये पार्ट है इसको हम आगे यूज करेंगे। ये फ्रंट पार्ट है जिसको हम छोटा रखे हैं। यहाँ पे एक निशान लगाएंगे 2 इंच पे। देखिए इस वाले पल्ले को हम 2 इंच यहाँ से इस तरह से बढ़ा लेते हैं। तो ये हमारा बैक पल्ला हो गया। और जो ये पल्ला है ये फ्रंट पल्ला रहेगा, तो इसको 2 इंच यहाँ से इस तरह से बढ़ाएंगे। तो यहाँ से एक लाइन सीधा कर देंगे। ये जो रहेगा इलास्टिक फोल्ड में जाएगा, इसको सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से इस पार्ट को सीधा कर लिया। अब यहाँ पे जो कपड़ा छोटा बड़ा है इसको भी सीधा कर देंगे इस तरह। तो ये हमारे इलास्टिक फोल्ड में जाएगा। अब जो भी आपकी लंबाई है यहाँ से आपको रखनी होगी। तो ये हम 33 इंच रेडी लंबाई का पैंट रखेंगे। इसकी टोटल लंबाई 33 इंच रहेगी। तो यहाँ 33 पे निशान लगाएंगे इस तरह से। और नीचे से जो बॉटम फोल्ड करते हैं उसमें 2 इंच 2.5 इंच जितना भी आप फोल्ड करते हैं उतना लेंगे। हम 2 इंच फोल्ड करेंगे तो 2 इंच पे निशान लगा देंगे। अब यहाँ से हम इसको सीधा कर देंगे इस तरह से। तो ये हम फोल्ड के लिए कपड़ा नीचे से ले लिए हैं। अब यहाँ से हमें कमर का निशान लगाना है। तो हिप इसमें है 32 इंच। 32 का चौथा भाग करेंगे तो 8 इंच आएगा और प्लस इसमें 3 इंच करेंगे। जितना भी आपका हिप है उसका 1/4 करेंगे प्लस 3 इंच करेंगे। तो यहाँ पे हम 11 इंच पे इस तरह निशान लगाएंगे। इलास्टिक के लिए हमें 3 इंच बढ़ाना होता है। अब यहीं से हमें क्रॉच एरिया का निशान लगाना है। तो हिप का चौथा भाग प्लस 2 इंच। तो 8 इंच है हिप और 2 इंच इसमें प्लस करेंगे तो 10 इंच हो जाएगा। 10 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से 11 इंच आया है। देखिए 11 इंच है तो यहाँ भी हम 11 रखेंगे इस तरह। अब इस निशान को सीधा कर देंगे। दोनों निशानों को एक साथ जोड़ दिए। इधर से भी सीधा इस तरह रखेंगे। यहाँ से आपको कितना बाहर जाना है, तो यहाँ पे अगर मीडियम साइज है तो आपको 2 इंच इस तरह से बढ़ा लेना है। जो इसका क्रोच एरिया में गुलाई देते हैं उसके लिए 2 इंच यहाँ बढ़ाना है। हैवी साइज है तो आप 2.5 इंच भी बढ़ा सकते हैं। हम 2 इंच इसको बढ़ा लिए हैं। अब इसमें गुलाई दे देंगे इस तरह से। यहाँ पे गुलाई दे दिए हैं। अब जो इसका हम बॉटम का फिटिंग लेते हैं तो पहले यहाँ पे हमें 2.5 इंच छोड़ देना है। जो भी आपका साइज है हर एक साइज के लिए ये फिक्स है, यहाँ पे 2.5 इंच छोड़ देना है। 2.5 इंच छोड़ करके जितना भी आपका बॉटम का साइज है उसका हम हाफ करेंगे। तो इसमें बॉटम 12 इंच है, उसका आधा करेंगे तो 6 इंच आएगा। 1 इंच लेंगे इसमें सिलाई मार्जिन, तो टोटल यहाँ पे 7 इंच आएगा। 7 इंच पे इस तरह से इंच टेप रखेंगे और निशान लगा देंगे। अब इस तरह से हमें लेनी है लेग कर्व। ये जो सिपर पट्टी है इसको लेंगे, यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे दोनों निशानों को एक साथ जोड़ देंगे।
इस साइड थोड़ा सा हमें निकाल करके इस तरह रखना होगा। जब फोल्ड करेंगे तो ये इसके ऊपर आएगा, अगर सीधा सीधा कट करेंगे तो ये अंदर चला जाएगा। तो इस तरह से हम एक साइड में लेग स्केल के सहायता से इस तरह से ये मार्किंग कर लिए हैं। हम दूसरे साइड भी सेम निशान को इसी तरह से लगाना है। यहाँ पे देखिए इस तरह रखेंगे और इसके बराबरी से निशान लगा देंगे। अब इसी स्केल को इस तरह से घुमा देंगे और यहाँ पे रख करके इस तरह निशान लगा देंगे। इस बार इसका झुकाव हम अंदर साइड रखे हैं। यहाँ पे जो कपड़ा बाहर साइड में लटकता है ये आपका लटकेगा नहीं। यहाँ पे सिर्फ हमें इसके आसन को उठाना है, नौ की लंबाई को। तो आसन के लिए हम यहाँ पे 2 इंच लिए हैं। यहाँ पे देखिए 2 इंच हम बैक आसन के लिए यहाँ पे कपड़ा लिए हैं। तो सिर्फ आसन बढ़ाना है, लंबाई आपकी बिल्कुल फिक्स रहेगी। स्केल उठाएंगे और इसको इस तरह से मिला देंगे। यहाँ इसके बराबर से रखेंगे। जो हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा उसी के पार्ट से ये बैक पार्ट भी रहेगा। सिर्फ आसन को हम बढ़ाएंगे। यहाँ पे बढ़ाए हैं, यहाँ पे इसके लेवल में रखे हैं। अब इस निशान के ऊपर से इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे तो देखिए इस तरह से हम अपने पैंट की कटिंग कर लिए हैं। अब इस कपड़े को साइड में कर लेंगे। यहाँ पे देखिए ये हमारा दोनों पल्ला एक साथ कट चुका है। ये हमारा आगे का पल्ला है, इसको इस तरह रखेंगे। अब इसके बीच में ये जो है ये पीछे वाला पल्ला है। तो यहाँ पे पहले हम अपने आगे पल्ले को ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पे इसको सीधा रखेंगे, दोनों का आसन एक साथ ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पे इस तरह से रखते हुए इसका आसन इसके साथ जोड़ देंगे। आगे वाले पल्ले का आसन आगे वाले के साथ जोड़ेंगे और पीछे वाला का पीछे वाले के साथ। यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह सिलाई लगा लेंगे। दोनों में डबल सिलाई लगा करके उसके बाद से इन दोनों को एक साथ ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पे हम आसन में सिलाई लगा लिए हैं। देखिए दोनों आगे के पार्ट्स को एक साथ रखते हुए क्रोच एरिया की सिलाई लगाए हैं। पीछे वाले दोनों पल्लों को ले लिए हैं, उसमें भी क्रोच एरिया में हम इसी तरह से सेम सिलाई लगा लिए हैं। डबल सिलाई लगा करके इस तरह कंप्लीट कर दिए हैं। अब हमें इन दोनों पार्ट्स को एक साथ जोड़ना है। तो एक पार्ट को सीधा रखेंगे, ये हमारा बैक पार्ट है यानी कि पीछे का पल्ला। इसके ऊपर आगे वाले पल्ले को उल्टा करके रखेंगे और साइड की इसमें सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ साइड से आधा इंच मार्जिन लेते हुए दोनों साइडों में हमें सिलाई लगा करके इसको कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे हम आधा इंच मार्जिन लिए हैं और सीधी सीधी सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेंगे। दोनों साइडों में सेम इसी तरह से हम सिलाई लगा लिए हैं। तो यहाँ दोनों साइडें इसकी सिल चुकी हैं। अब इसके ऊपर एक पॉइंट की सिलाई लगानी है। तो जो हम ये सिलाई लगाएंगे आगे वाले पल्ले पर लगाएंगे, उसका मार्जिन आगे साइड ही रखेंगे और मार्जिन के ऊपर ही हमें ये सिलाई लगानी है। तो सीधी सीधी सिलाई इसी तरह से लगा लेंगे दोनों साइडों में और ये सिलाई लगा करके इस तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे एंड में आएंगे तो सिलाई को लॉक कर देंगे। तो इस तरह से हम पॉइंट की भी सिलाई लगा लिए हैं। जो फिनिशिंग के लिए हम चाप की सिलाई लगाते हैं वो दोनों साइडों में लगा लिए हैं। अब नीचे से इसका बॉटम फोल्ड करना है। तो बॉटम के लिए हम 2 इंच अलग से मार्जिन लिए हैं जो फोल्ड करेंगे। आप जितनी भी मोहरी अपनी फोल्ड करने के लिए मार्जिन लिए हैं उतना ही यहाँ पे फोल्ड करेंगे। तो देखिए हम 2 इंच का जो निशान लगाए हैं उतना ही फोल्ड कर रहे हैं। सिंपली इसको इस तरह से फोल्ड करके इसके किनारे पे एक सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पे डबल सिलाई लगा सकते हैं। जैसे कि ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो इसके नीचे एक सिलाई और एक चाप दूरी से आप लगा सकते हैं। तो दोनों का बॉटम हम इसी तरह से फोल्ड कर लिए हैं। यहाँ पे दोनों साइड हम बॉटम फोल्ड कर लिए। इसकी कमर में इलास्टिक लगाएंगे। तो जितनी भी कमर की साइज है उससे 4 इंच कम करके इलास्टिक लिए हैं और इस तरह से लगा लिए हैं। हम अपनी कई वीडियो में बताए हैं कि किस तरह से कमर में इलास्टिक लगाई जाती है। अगर आप लोगों को वो वीडियो नहीं मिले तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब इसके हमें क्रॉच एरिया में सिलाई लगाना यानी कि दोनों पार्ट्स को एक साथ जोड़ना है, जिसे हम गिदरे की सिलाई बोलते हैं। तो यहाँ से जो भी आपकी मोहरी की साइज है, जैसे कि हम ये 12 इंच का बना रहे हैं तो हम 6 इंच पे एक निशान लगाए हैं और इस तरह से सिलाई लगा देंगे। सेंटर में आएंगे, दोनों साइड का आसन का ज्वाइंट एक साथ मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ भी हमें सेम उसी तरह सिलाई लगाना है। सिलाई को यहाँ पे हम डबल कर लेंगे। जो ये हम आसन में नीचे साइड फिटिंग की सिलाई लगाते हैं इस पे डबल सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से हम अपने पैंट को तैयार कर लिए। देखिए यहाँ पे प्रॉपर हमारी पैंट रेडी हो चुकी। आप लोगों को पैंट के कटिंग स्टिचिंग में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।